स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 12। ठीक है, जितने भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, चाहे दोस्तों वो आर्ट स्ट्रीम के हो, साइंस के हो या फिर दोस्तों आपका कॉमर्स हो, ठीक है, तीनों दोस्तों स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कल दोस्तों जो आपका AC1 का जो एग्जाम है, यानी कि हाफ वाले जो एग्जाम होने वाला है कल, ठीक है, जो कि 4 अक्टूबर है। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को देखेंगे। और अर्थशास्त्र दोस्तों आपका पेपर 2 में पूछा जाएगा, जिसमें दोस्तों कुल 40 प्रश्न रहेगा, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों विद्यार्थियों का। चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए एकदम घोल करके पी जाइए। ठीक है, एकदम रट जाइए उसको। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है। पहला दोस्तों आपसे प्रश्न बोल रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन आप कौन से इकोनॉमिक्स में करेंगे। ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन है। ठीक है, पहला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो दोस्तों उपभोक्ता व्यवहार का अगर अध्ययन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, किसी वस्तु का मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। अगर दोस्तों किसी भी मानव का जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। मान चलिए आपको कुछ चाह है, ठीक है, मान चलिए आपको मोटरसाइकिल की चाह है, ठीक है, कि हमको गाड़ी चलाना है, ठीक है, साइकिल चलाना है या फिर पिज़्ज़ा बर्गर खाना है। तो ये दोस्तों आपका आवश्यकता है, और अगर ये चीज़ आपको पूरा हो गया, संतुष्ट हो गया, तो इसको आप क्या कहेंगे। तो इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं उपयोगिता। उपयोगिता अगर आपको मिल जाए, यानी कि आप उस योग हो गए हैं, तो आपको ये मन को संतुष्ट कर देगा। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको प्यास लगल है बहुत कस के, ठीक है, तो दोस्तों आपको एक गिलास पानी मिल गया, पी लिए, एकदम आत्मा खुश हो गया, यानी कि मन संतुष्ट हो गया, इसी को कहते हैं उपयोगिता, यूटिलिटी। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमांड फंक्शन। ठीक है, दोस्तों मांग फलन को, दोस्तों मांग को, डिमांड जिसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको आप किस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, फलन हो जाएगा पी एक्स, ठीक है, प्राइज का। ठीक है, जो डिमांड है दोस्तों फलन किसका होगा, प्राइज का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात आएगा तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, औसत लागत वक्र का आकार। ठीक है, औसत लागत वक्र का आकार होता है, यानी कि द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। तो दोस्तों औसत लागत जो वक्र है इसका आकार किस प्रकार का होता है। तो इसका जो आकार दोस्तों यू अक्ष जैसा होता है, यू अक्षर जैसा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यू शेप्ड जैसा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोलता है, समरूप उत्पाद विशेषता है। ठीक है, समरूप उत्पाद विशेषता होमोजीनियस प्रोडक्ट इज है, ठीक है, कैरेक्टरिज ऑफ। तो दोस्तों इसका जो 5 का जो ऑप्शन है ये केवल पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, यानी कि समरूप। समरूप मतलब किस प्रकार से होगा, एक चीज मान चलिए आपके पास कोई चीज है, ठीक है, जैसे दोस्तों आप जो है दूध लिए बाजार से, ठीक है, दूध लिए, तो दोस्तों आपको चपत्ती कहाँ मिलेगा, तो बाजार में ही मिलेगा, यानी कि एक दूसरे को समरूप हो गया। ठीक है, कि दूध के बिना चाय नहीं बन सकता, चपत्ती के बिना चाय नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये समरूपी चीज़ है जो कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखने को मिलती है, यानी कि पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति का दोस्तों साधन कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पत्ति का अगर साधन आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन नहीं है, तो दोस्तों लैंड है, श्रम है और पूंजी है। तो दोस्तों तीनों उत्पत्ति का साधन है, तो ऑप्शन नंबर डी बोल दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7 नंबर, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है, संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है। जो परिवर्तन करता है दोस्तों, तो ये कौन से संबंधित है, तो ये आपका अल्पकाल से संबंधित है। शॉर्ट टर्म में दोस्तों जो आपका जो भी उत्पाद होता है उसको आप प्रोडक्ट को जो है क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं अल्पकाल में। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें 8 नंबर का क्वेश्चन की आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है। मतलब आपका जो भी वस्तु है उसको अगर आपका आवश्यकता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर, ठीक है,
क्या इस प्रकार से इसका लोच क्या होगा। मान चलिए आप किसी वस्तु का मांग है तो उसका लोच क्या होगा, तो यहाँ इसी प्रकार का प्रश्न पूछा तो उसका लोच शून्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा। तो दोस्तों जितना क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बता रहे उसको घोल करके पी जाइए, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो, ठीक है। तो अर्थशास्त्र दोस्तों धन का विज्ञान है कौन कहा था, यानी कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो 9 का दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर हो गया, 10 नंबर, ठीक है, कि पूर्ण प्रतियोगिता में यानी कि इन अ परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में आप किस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से क्या चीज़ें होती है। तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता में दोस्तों क्या होती है कि जो है ए आर बराबर जो है एम आर होता है, यानी कि औसत रेवेन्यू जो मार्जिनल रेवेन्यू के क्या होता है बराबर होता है। औसत रेवेन्यू जिसको एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, जो कि मार्जिनल यानी कि सीमांत संप्राप्ति और आपका औसत संप्राप्ति, ठीक है, दोनों का बराबर होगा तब, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर का जो क्वेश्चन से पूछता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। मतलब दोस्तों हम लोग देखिए अगर ज्योग्राफी का आप लोग पढ़े होंगे, जो कि मेरा क्लास लिया उस जानता होगा, ठीक है। इधर दोस्तों मान चलिए कुल उत्पाद है, ठीक है, और इधर आपका सीमांत उत्पाद है, ठीक है। तो कुल उत्पाद धीरे धीरे बढ़ता है इस प्रकार से और एक संख्या आता है जो कि वो बढ़ जाता है, यानी कि समान रूप में आता है। तो वहाँ पर दोस्तों जो सीमांत उपयोगिता होता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि कुल उपयोगिता जहाँ पर बढ़ेगा तहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 11 का, ठीक है। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स साइंस या फिर कॉमर्स, ठीक है, आर्ट्स से है, साइंस से या फिर कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम से है, तो दोस्तों आप सभी के लिए गेस्ट पेपर आ चुका है जिसका दोस्तों नाम रखा गया है माँ सरस्वती का वंदना करते हुए तहलका गेस्ट पेपर, ठीक है। इस गेस्ट पेपर में दोस्तों आपको एमसीक्यू प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का क्वेश्चंस मिल जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जिसमें दोस्तों आपको पीवाईक्यू को रखा गया है सेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है, और आपका इंपॉर्टेंट यानी कि तीनों प्रकार का क्वेश्चंस आपको मिक्स मिलेगा, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों 4 चांद लगा देगा। अगर दोस्तों इस गेस्ट पेपर को बाई करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो नंबर जो दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर जो दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, इस पर क्या करना आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। और गेस्ट पेपर दोस्तों आपको व्हाट्सअप पर ऑनलाइन मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और गेस्ट पेपर का जो प्राइस है दोस्तों वो मात्र 299 रुपया, वो 99 रुपया है, ठीक है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर संपर्क कीजिए व्हाट्सअप पर। इसका एक्चुअल रेट दोस्तों 199 है, लेकिन दोस्तों अगर आप AC1 एग्जाम से पहले लेते हो तो आपको 99 रुपया ही पड़ेगा। तो जल्दी जाइए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AC = AFC + ABC, ठीक है। चलिए इसके बाद 13 नंबर हम लोग देखें उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है किस प्रकार से, तो बाएं से दाएं की ओर। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखिए आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो आर्थिक समस्या दोस्तों किस प्रकार का समस्या में आता है, तो ये चुनाव की, ठीक है, चॉइस की, ठीक है। इसके पास 15 नंबर मांग की लोच है, तो मांग का लोच कैसा होता है, ठीक है। मांग का लोच दोस्तों मात्रात्मक कथन के द्वारा होता है, ठीक है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखें 31 नंबर का प्रश्न कहता है राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आय का मापन करना चाहता है तो दोस्तों उसको क्या करना होगा, उसको करना होगा उत्पादन में वृद्धि का जो आय होता है, ठीक है, आय वृद्धि होगा व्यय वृद्धि होगा, यानी सभी को दोस्तों जोड़ करके राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। और राष्ट्रीय आय के ऊपर में दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है, आप 100% ये लिख के ले लीजिए। 32 नंबर प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है, तो यहाँ पर भूमि खनन वन तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी, ठीक है। इसके बाद 33 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा कार्य है, ठीक है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम होता है, कीमत स्थिरता होता है, लेख की इकाई होता है, लेकिन मूल संचय नहीं होता, ठीक है। यानी कि सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 33 का देखिए
मूल संचय होता है, लेख की इकाई होता है, विनिमय का माध्यम, लेकिन कीमत स्थिरता, ये कीमत तो वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 34, जनता का बैंक कौन सा है। अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि बीच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का बैंक कौन होता है, तो पब्लिक का बैंक दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कॉमर्शियल। 35 में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपको पता है 1935 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें 36 नंबर, जो कि एमपीसी प्लस एमपीएस। ठीक है, एमपीसी और एमपीएस। ठीक है, इसका मान कितना होता है, इसका मान दोस्तों आपका टोटल 1 होता है। ठीक है, और इस चैप्टर से एक और आता है दोस्तों गुणांक के बारे में, उसको आपको बताना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 37 नंबर, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो सरकार के कर राजस्व को अंतर्गत, ठीक है, निम्न से कौन शामिल है, तो 37 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इसके बाद 38 नंबर देखें, तो भुगतान से इसका घटक है, तो भुगतान से इसका घटक कौन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चालू खाता और पूंजी खाता दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। 39 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे पूछ रहा है भुगतान, ठीक है, संतुलन में असमानताएं का कारण है, तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, भुगतान संतुलन में असमानता का कारण नहीं है। ठीक है, यानी कि है। ठीक है, यहाँ पर कारण जो असमानता का कारण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सब का सब है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 4 नंबर दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि गुणांक को निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर गुणांक का प्रश्न आ गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। गुणांक को दोस्तों यहाँ पर देखिए के को जो है हम लोग डेल्टा, ठीक है, डेल्टा वाई बट्टे में डेल्टा आई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दिखाते। इसका सूत्र होता है के बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न को देखेंगे, और अगर गेस्ट पेपर आपको बाइक करना है तो दिए गए नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।